अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। 12.1 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी बाइसेक्शन मेथड। हम बाइसेक्शन मेथड पे काम कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बाइसेक्शन मेथड को डिटेल से समझ लिया था कि ये होता क्या है, कोई भी रूट्स किस तरह से फंक्शन के फाइंड आउट होते हैं बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। हमने इसके शुरू के 5 पार्ट्स कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 6 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और पार्ट नंबर 6 में जो फंक्शन हमारे पास है ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। और जो a की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास वो है 0 और b की वैल्यू है हमारे पास 1। डायरेक्ट काम करते चले जाएंगे यहाँ पे। एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 0 निकालेंगे, यानी कि जहां जहां पे x है हम फंक्शन में 0 पुट करते जाएंगे। 1 प्लस साइन 0, तो 3 जीरो जा 0 हो जाएगा। माइनस अंडर रूट साइन 0 0 होता है, यहाँ से 1 आएगा तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 1, यानी कि 1 माइनस के साथ 1। तो ये तो आ गया हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू। अब हमने निकालनी है एफ ऑफ बी, यानी कि बी क्या है हमारे पास एफ ऑफ 1, यानी कि जहां जहां पे x है हम फंक्शन में पुट कर देंगे 1। 1 प्लस साइन एंगल में है 1। कैलकुलेटर को अपना रेडियन में रखिएगा, डिग्री में रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 इसको हमने कैलकुलेटर में डाला डायरेक्ट, तो एफ ऑफ 1 का रिजल्ट आ गया 1.643। ये एफ ऑफ 1 का रिजल्ट आया है। तो एफ ऑफ 0 का रिजल्ट नेगेटिव में आया है, एफ ऑफ 0 का रिजल्ट नेगेटिव में आया है और एफ ऑफ 1 का रिजल्ट पॉजिटिव में आया है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि ये लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव में रिजल्ट है। तो अगर रिजल्ट नेगेटिव में हो तो हम ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहां से हमारी फर्स्ट आइट्रेशन शुरू होगी, आइट्रेशन नंबर 1, फर्स्ट आइट्रेशन। 13 आइट्रेशन करनी है हमने यहाँ पे। फर्स्ट आइट्रेशन हमारी शुरू होगी यहाँ से। तो अब हम लिखेंगे c फाइंड आउट करेंगे। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। a की वैल्यू हमारे पास 0 है और b की वैल्यू है 1। 1/2 यानी कि ये होता है 0.5। तो अब अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं एट 0.5, यानी कि जहां जहां फंक्शन पे x है मैं पुट कर दूं 0.5 अंडर रूट 1 प्लस साइन x, यानी कि साइन 0.5। अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दीजिए, तो एफ ऑफ 0.5 का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास और ये आएगा 0.2837। ये एफ ऑफ 0.5 का रिजल्ट है। अब हमने चेक करना है कि एफ ऑफ 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं एफ ऑफ 0 से तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और एफ ऑफ 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं एफ ऑफ 1 से तो आंसर क्या आ रहा है। अब 0.5 का आंसर पॉजिटिव में था और एफ ऑफ 0 का आंसर नेगेटिव में था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा नेगेटिव में। और इन दोनों का आंसर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव वाले को हम करेंगे इग्नोर, और जो नेगेटिव जिससे आंसर आया है उसको कंसीडर करते हुए हम ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड आइट्रेशन। अब सेकेंड आइट्रेशन में अगेन हमने c निकाल लेना है। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। a है 0, b है 0.5 अपॉन 2, तो 0.5 अपॉन 2 अगर हम करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.25। तो जब फंक्शन में हम 0.25 पुट करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि 0.5
माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स साइन 0.25। तो फंक्शन की वैल्यू 0.25 पे हमारे पास आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू -0.3669। तो अब हमने चेक करना है कि नेगेटिव वैल्यू किससे आ रही है। एफ ऑफ 0.25 को मल्टीप्लाई करवा देना है। एफ ऑफ, जहाँ हमने a प्लस बी कंसिडर किया था, एक 0 लिया था और b हमने लिया था 0.5। तो अब देखना है कि नेगेटिव वैल्यू किससे आ रही है। एफ ऑफ 0.25 का आंसर नेगेटिव में है और एफ ऑफ 0 का भी नेगेटिव में है, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। एफ ऑफ 0.25 का नेगेटिव में है, 0.5 का पॉजिटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसको कंसीडर करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.25 and 0.5. Now, third iteration number 3. थर्ड आइट्रेशन में अगेन सी फाइंड आउट करेंगे पहले। तो सी की वैल्यू हम निकालेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे 0.25, बी की वैल्यू हमने पुट की 0.5, तो सी हमारे पास आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 0.375 और फंक्शन में जब 0.375 पुट करेंगे यानी कि 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी -0.0439। तो अब फंक्शन को हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई करवा के कि किससे आंसर नेगेटिव में आ रहा है। एफ ऑफ 0.375 नेगेटिव में था, तो यहाँ से इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवा के देखा तो रिजल्ट आया पॉजिटिव में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देखा तो आंसर आया नेगेटिव में। तो पॉजिटिव वाले को करेंगे इग्नोर और नेगेटिव वाले को कंसीडर करते हुए ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.375 and 0.5. Now fourth iteration. अगेन हमने c फाइंड आउट करना है। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। अब a क्या होगा 0.375 प्लस b होगा 0.5 और जब 2 से डिवाइड करवाएंगे इसको कैलकुलेटर में डाल दीजिए तो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा 0.4375। 0.4375 और जब इस 0.4375 को अपने फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन क्या था 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब जहां जहां x है आप 0.435 पुट कर दीजिए, इसको कैलकुलेटर में डालिए तो रिजल्ट आएगा 0.1193। तो अब इसको चेक करेंगे हम। एफ ऑफ 0.435 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ जो हमने ए भी कंसिडर किया था इन दोनों वैल्यूज के साथ, इसको भी चेक करेंगे और 0.435 को हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू 0.5 से, जिसका आंसर नेगेटिव में आएगा उसको कंसिडर करेंगे। अब इसका आंसर पॉजिटिव में था और 0.375 का आंसर नेगेटिव में था, तो प्लस माइनस ये माइनस होगा और ये होगा प्लस, क्योंकि 0.5 का आंसर प्रीवियस देख लीजिए 0.5 पे आंसर क्या था प्लस में था 0.28, तो प्लस 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 ही हो जाएगा।
तो इसको करेंगे इग्नोर और माइनस वाले को कंसीडर करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.375 and 0.435. Now fifth iteration. फिफ्थ आइट्रेशन में अगेन पहले मैंने सी फाइंड आउट करना है. सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू. अब ए इसके लिए हो जाएगा 0.375 और बी हो जाएगा 0.435 और इसको डिवाइड करवाएंगे अगेन 2 से. तो 2 से डिवाइड करवाने के बाद ये आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू 0.4062 और फंक्शन की वैल्यू 0.4062 पे ये आ जाएगी 0.0376. जब इसको फंक्शन में पुट करेंगे ना 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स वाले फंक्शन में, तो ये रिजल्ट आएगा. तो अब इसको चेक कर लीजिए. f ऑफ 0.4062 को मल्टीप्लाई करवाइए. ए की वैल्यू हमने क्या ली थी 0.375 से और इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाइए f ऑफ 0.435 से. तो इसका आंसर तो पॉजिटिव में आ रहा था और 0.375 का आंसर नेगेटिव में आ रहा था. इसका मतलब है इसका आंसर नेगेटिव में जाएगा. और इन दोनों का आंसर पॉजिटिव में था, ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए. तो इसको इग्नोर कर देंगे और इसको कंसीडर करेंगे और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.4 पहले छोटा वाला लिखते हैं 0.375 एंड 0.4062. Now moving towards sixth iteration. और अगेन सी निकालेंगे a प्लस बी अपॉन 2 करके. a हो जाएगा 0.375 और b हो जाएगा 0.4062 और इसको डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ. तो रिजल्ट आएगा c की वैल्यू 0.3906 और फंक्शन की वैल्यू जब इसको 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स में पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस 0.0032. और अब चेक करेंगे कि नेगेटिव रिजल्ट किससे आ रहा है 3906 और दूसरा लेंगे हम जो ए और बी की वैल्यूज ली थी. पहली वैल्यू ये ली थी और दूसरी वैल्यू पे भी चेक करेंगे f ऑफ 0.4062. इससे आंसर नेगेटिव में आ रहा है और 0.375 से भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है. तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और इससे आंसर नेगेटिव में आ रहा है और 0.4062 का आंसर पॉजिटिव में आ रहा था. तो इससे आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. इसको इग्नोर करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.306 एंड 0.4062. और अब सेवेंथ आइट्रेशन पे जाएंगे. 13 आइट्रेशन तक हमने काम करना है. सेवेंथ आइट्रेशन पे जाके भी पहले सी निकालेंगे. सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2. अब इसके लिए ए और बी क्या होगा ए होगा 0.306 और बी होगा हमारे पास 0.4062. ए होगा 0.3906 और बी होगा 0.4062. तो ए की वैल्यू लिखते हैं 0.3906 और बी की वैल्यू 0.4062 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज 0.3984. और अपने फंक्शन में जब ये पुट करेंगे 0.3984 3x वाले फंक्शन में 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स में तो रिजल्ट आएगा 0.0172.
अब इसको चेक करेंगे कि आंसर नेगेटिव किससे आ रहा है। एफ ऑफ 0.3984 और दूसरा है एफ ऑफ 0.3906 और एफ ऑफ 0.3984, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 0.4062 से। तो 0.3984 का रिजल्ट तो पॉजिटिव में है और 0.3906 का आंसर माइनस में है। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव में आएगा और इसका आंसर पॉजिटिव में है। 0.4062 का भी देख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाले को इग्नोर करेंगे, नेगेटिव वाले को कंसीडर करते हुए क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन, पहले छोटा वाला लिखते हैं 0.3906 एंड 0.3984। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एट आइट्रेशन, और एट आइट्रेशन पे आके भी हमने पहले सी निकालना है। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। ए क्या है 0.3906 और बी क्या है 0.3984, और इसको डिवाइड करवाएंगे हम टू से। टू से डिवाइड करवाने के बाद रिजल्ट आएगा हमारे पास C इज इक्वल्स टू 0.3945, और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0.3945 पे, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है हम 0.3945 पुट कर देंगे, द रिजल्ट विल बी 0.007। ये 8 आइट्रेशन पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है। और जब चेक करेंगे कि 0.3945 और दूसरा फंक्शन लेंगे, ये दोनों जो ए और बी कंसीडर कर रहे होते हैं हम, 3906 को चेक करेंगे, फिर एफ ऑफ 0.3945 इंटू एफ ऑफ 0.3984 से चेक करें, ये पॉजिटिव में है और 39 वाला भी पॉजिटिव में था, तो इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। और 0.007 ये पॉजिटिव में है और 0.39, ये 06 का था ना, 06 का हमने नहीं देखा, हमने दूसरा देख लिया। 3906 वाले का आंसर माइनस में है, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस और ये होगा प्लस। तो प्लस वाले को करेंगे इग्नोर, नेगेटिव वाले को कंसीडर करते हुए क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.3906 and 0.3945. Now moving towards ninth iteration. नाइन्थ आइट्रेशन पे अगेन सी की वैल्यू निकालेंगे ए प्लस बी अपॉन टू करके। तो ए क्या लेंगे अब 0.3906 और बी लेंगे 0.3945 और इसको डिवाइड करवा देंगे टू के साथ, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 0.3926। और जब फंक्शन में पुट करेंगे हम x की जगह पे 0.3926, तो रिजल्ट आएगा 0.0019। कैलकुलेटर में अपना मॉड रेडियन का ही रखिएगा एंगल यूनिट। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम पुट करते हैं एफ ऑफ 0.3926 और इसको मल्टीप्लाई करवाएं एफ ऑफ 0.3906 से, और दूसरा एफ ऑफ 0.3926 को मल्टीप्लाई करवाएं एफ ऑफ 0.3945 से, तो चेक कर लेते हैं किसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। इसका तो पॉजिटिव था और 0.3906 का नेगेटिव में था, तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, और इन दोनों का आंसर पॉजिटिव में है तो प्लस 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 हो जाता है। तो माइनस वाले को कंसीडर करेंगे और लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.3906 एंड 0.3926।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स 10th आइट्रेशन। अब 10th आइट्रेशन में अगेन हम c की वैल्यू निकालेंगे। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। अब इसके लिए a होगा 0.3906 और b होगा 0.3926 और इसको डिवाइड करवा देंगे हम 2 से। तो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करवाइए तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3916, राइट। और जब फंक्शन में पुट करेंगे 0.3916 तो रिजल्ट आएगा -0.0006। तो ये 10th आइट्रेशन से रिजल्ट आया है अभी। और अब जब चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 0.3916 को मल्टीप्लाई करवाएं जो ए और बी की वैल्यूज आपने ली थी 0.3906 से, और f ऑफ 0.3916 को मल्टीप्लाई करवाइए फंक्शन की वैल्यू 0.3926 से। तो 0.3916 का आंसर नेगेटिव में है और 0.3906 का आंसर क्या था, ये भी नेगेटिव में। तो ये दोनों नेगेटिव में, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसका आंसर नेगेटिव में है और इसका आंसर पॉजिटिव में है, ये देख लीजिए 0.0019 इसका आंसर है। तो ये आएगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाले को कंसीडर करते हुए लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.3916 एंड 0.3926। नेक्स्ट आइट्रेशन 11th आइट्रेशन। 11th आइट्रेशन में भी c की वैल्यू निकालेंगे। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। और a और b की वैल्यूज क्या रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे 0.3916, b की रखेंगे 0.3926। 0.3916 प्लस 0.3926 और इसको डिवाइड करवा देंगे हम 2 से। तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करवाने पे 0.3921। और जब फंक्शन में पुट करेंगे 0.3921 तो रिजल्ट आएगा, डायरेक्टली आप रिजल्ट निकाल लीजिए, तो रिजल्ट आएगा 0.0006। तो अगेन अब चेक करें कि f ऑफ 0.3921 और a की वैल्यू क्या है 0.3916। इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और 0.3921 इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए फंक्शन की वैल्यू 0.3926 से। तो हमें पता चला 0.3921 का आंसर पॉजिटिव में है और 0.3916 का आंसर नेगेटिव में था, तो इससे रिजल्ट आएगा नेगेटिव। ये देख लीजिए 0.3916 इसका आंसर नेगेटिव में था और ये आएगा पॉजिटिव में। तो इसको कर दीजिए इग्नोर, नेगेटिव वाले को कंसीडर कीजिए और लिखिए कि रूट लाइज बिटवीन 0.3916, पहले छोटा वाला लिखते हैं, फिर 0.3921। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 12th आइट्रेशन। अगेन c की वैल्यू निकालने हैं सबसे पहले। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। a is 0.3916 एंड b is 0.3921 और जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे we will get 0.3918। और जब फंक्शन में 0.3918 पुट करेंगे यानी कि 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, एक्स की जगह पे 0.3918 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -0.00012। अब चेक करेंगे कि 0.3918 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं f ऑफ 0.3916 से और f ऑफ 0.3918 को मल्टीप्लाई करवाएं f ऑफ 0.3921 से, तो इसका आंसर नेगेटिव में है
और 0.3916 का आंसर भी नेगेटिव में ही था, तो उसका मतलब माइनस माइनस हो जाएंगे पॉजिटिव, और 0.3918 का आंसर माइनस में है, और 0.3921 का आंसर पॉजिटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसको कंसिडर करेंगे और लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.3918 and 0.3921. Now moving towards the 13th iteration. और 13th iteration क्या है हमारे पास, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टू, a लेंगे 0.3918 प्लस 0.3921 और इसको डिवाइड करवा देंगे हम 2 से, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0.39197, और जब इसको फंक्शन में पुट करेंगे 0.39197 को, तो रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा 0.00032। तो बस हमने 13 आइट्रेशन तक ही अपना काम करना था। तो 13 आइट्रेशन में काम करने के बाद हमारे पास जो रूट की वैल्यू आई है, जो सी आया है हमारे पास, ये आया है 0.39197, राइट। अब स्टूडेंट 13th वैल्यू तक जब हमने 13 आइट्रेशन तक जब हमने काम किया, तो ये देखिएगा ये है 0.391, मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0.391, पॉइंट के बाद 391 ये डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मैं हाईलाइट कर दूं 0.391, राइट। और इसकी मैं प्रीवियस आइट्रेशन पे जाऊं, तो इधर भी सी की वैल्यू थी 0.391, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक, 3 डिजिट्स तक हमने ये देखना है, 1 2 एंड 3, 0.391, ये भी है 0.391, तो आंसर रिपीट हो रहा है, मतलब 0.391 यहाँ पे भी 0.391, तो हम ये कहेंगे कि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी ले ली है, एक्यूरेसी हासिल कर ली है, और 13 आइट्रेशन के बाद हम एंड में रिमार्क्स देंगे, हेंस 0.39197 is the approximate root of the given function, और गिवन फंक्शन क्या है, f of x is equals to 3x minus root 1 plus sin x after 13th iteration। आप देख भी सकते हैं जब हमने 0.39197 को फंक्शन में डाला तो आंसर बहुत ज्यादा जीरो के करीब होता चला जा रहा है, तो हमें आंसर जीरो ही चाहिए होता है बेसिकली। अब ये जीरो के करीब है इसीलिए हमने अप्रोक्सीमेट रूट लिखा है, एग्जैक्टली रूट नहीं लिखा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने बाइसेक्शन मेथड के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।